Good morning, class. This is Sabahat Hassan from Federal College of Science and Commerce, Attak. Today we are going to discuss superconductors. So first question आपको होना चाहिए कि कंडक्टर्स हैं क्या. ऐसे मटेरियल्स जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कंडक्टर्स कहलाते हैं, या जिनमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और वो कंडक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं. अब देखिए, अगर कंडक्टर है तो उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, बट अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो वहाँ पे एक और फैक्टर भी होता है, दैट इज़ रेजिस्टेंस, जो कि उस फ्लो को अपोज कर रहा होता है. बट उस केस में आपके पास एनर्जी डेसिपेट हो रही होती है, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि हम किसी तरह इस डेसिपेशन को कम कर लें. ठीक है. हमारी डिमांड क्या है? ज़ीरो रेजिस्टेंस. कि अगर किसी तरह वहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है, ये वाला फैक्टर ख़त्म हो जाए, तो हमें जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म का कंडक्टर मिल सकता है जहाँ पे कोई भी एनर्जी डेसिपेशन नहीं होगी. ऐसे कंडक्टर्स जिनके लिए आपके पास रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं. ठीक है. अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपके पास करंट फ्लो करता है, बट यहाँ पे एक ओपोजिशन भी प्रेजेंट है, दैट इज रेजिस्टेंस, और उसका यूनिट होता है ओम. अगर किसी तरह से ये ओपोजिशन जो है वो आपके पास ख़त्म हो जाए, तो ये जो करंट है आपके पास, ये इजीली फ्लो कर सकता है. प्रिंसिपल क्या होगा सुपर कंडक्टर्स का? कि हमारे पास हमें एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब हम उसको इस हद तक कूल डाउन करते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो ज़ीरो रह जाती है. यानी कि हमारा जो मेन मकसद है, हम चाहते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए या ज़ीरो हो जाए. सुपर कंडक्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं जी. सुपर कंडक्टिविटी इज़ अ फिनोमेना इन अ सर्टेन मटेरियल्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर characterized by exactly zero electrical resistance. मतलब सुपर कंडक्टिविटी की शर्त है जी कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए. ठीक है. द फिनोमेना इज नथिंग बट लूजिंग द रेजिस्टिविटी when cooled to sufficient low temperature. कहते हैं जैसे ही आप उस टेम्परेचर, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू है टेम्परेचर की, उस हद तक आप टेम्परेचर को डाउन कर लेते हो. ठीक है. तो आपके पास उस सर्टेन मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप हो जाती है टू ज़ीरो. अब लाजमी नहीं है कि जी आप इसको कूल ही करो, यानी कि टेम्परेचर डाउन करते जाओ तो आपके पास सुपर कंडक्टिविटी शो हो, बल्कि कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनका अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके, यानी कि एक हाई टेम्परेचर पे जाके वो अपनी रेजिस्टिविटी जो है वो लूज़ कर रहे होते हैं. तो ऐसे कंडक्टर्स भी आपके पास पॉसिबल होते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर के लिए भी और हाई टेम्परेचर के लिए भी सुपर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये एक अजीबो गरीब फिनोमेना डिस्कवर कैसे हुआ? 1911 में के ओन्स उसने स्टडी किया था रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड मरकरी को. ठीक है. कि हमारे पास जब मरकरी जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को अप्रोच करती है, तो हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस जो है वो सडनली डिसअपेयर हो जाती है. ग्राफ देख लेते हैं. ये देखिए, आपके पास हमने मरकरी के लिए ग्राफ प्लॉट किया जी. यहाँ पे हमने एक्स एक्सेस पे टेम्परेचर लिया हुआ है और वाई एक्सेस पे हमने रेजिस्टेंस लिया है. ठीक है. आप टेम्परेचर की वैल्यूज़ देख सकते हैं. 4 to 4.4 ली हुई है, क्योंकि हमारे काम की यही वैल्यूज़ हैं. मतलब आप स्केल को आगे भी बढ़ा सकते हो, बट इट्स मोर देन इनफ. सेम विद दिस जी. यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू ली हुई है. 0.10 के डिफरेंस है. ये देखिए, यहाँ पे 0.5 होगा कहीं पे, देन 0.10, देन ये 0.15, और ऊपर जाके कहीं 0.20 होगा आपके पास. ठीक है. आप देख सकते हैं कि जो दूसरी मेटल्स होती हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ ग्रेजुअली डिक्रीज करती है. जैसे कि ये कर्व आपके पास शो करिए लाइक दिस. जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर डाउन हो रहा है, आपके पास रेजिस्टेंस भी उसी के साथ वेरी करी है, कम होते होते. बट आप मरकरी के लिए देखते हो कि एक पॉइंट ऐसा आता है. ठीक है. एक टेम्परेचर का पॉइंट ऐसा आता है कि आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो सडनली क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है. और ये एक अजीबो गरीब किस्म का फिनोमेना था. ठीक है. जिसको के ओन्स ने डिस्कवर किया था 1911 में. देन वहाँ से हमारे पास सुपर कंडक्टर्स की जो है वो डिस्कवरी जो है वो स्टार्ट हुई, यानी कि वहाँ से सुपर कंडक्टर्स आपके पास डिस्कवर हुए थे. ठीक है. और उसको 2 साल बाद जो है इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था. और मरकरी के लिए जो ये टेम्परेचर है ये 4.2 केल्विन है. ठीक है. ये देखिए, आपके पास ये वैल्यू 4.2 to 4.3, यानी कि मतलब बहुत कम डिफरेंस है. यहाँ पे दरमियान में कहीं पे लाई करती है, तो ऑलमोस्ट आप इसको 4.2 केल्विन ही ले रहे होते हो. ठीक है. देन 1913 में एक और सुपर कंडक्टर जो है वो फाइंड किया गया, जिसका नाम था आपके पास लेड.
और वो उसका जो टेम्परेचर था 7K था, ठीक है। मतलब हर एक सुपर कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और इस टेम्परेचर को आप बोलते हो क्रिटिकल टेम्परेचर, और इसको हम शो करते हैं TC से। यहाँ पे जो C है ये क्रिटिकल को शो कर रहा है। अब मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह के सुपर कंडक्टर्स पॉसिबल हैं जी, HTS एंड LTS, यानी कि हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स एंड लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स आपके पास वो मटेरियल्स होते हैं कि जिनका अगर आप टेम्परेचर राइज करते जाओ तो एक हाई टेम्परेचर पे जाके, ठीक है, वो अपनी कंडक्टिविटी जो है, उनकी कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास ड्रॉप कर जाती है टू 0। तो ऐसे जो सुपर कंडक्टर्स हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, HTS कहलाते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो है वो सेरामिक मेटल्स होती हैं, जबकि जो LTS हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, वो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं, ठीक है। आप उनको उनका टेम्परेचर कम करते जाते हैं, किसी एक बहुत लो टेम्परेचर पे जाके उनकी रेजिस्टेंस 0 हो जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेम्परेचर का एस्टिमेट दिया हुआ है कि तकरीबन ये -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जो कि एक बहुत डाउन वाली है। सो वो टेम्परेचर जिस पे ये फिनोमेना आकर करता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को हम डिफाइन कर लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ कंडक्टर बिकम्स अ सुपर कंडक्टर, यानी कि आपका कंडक्टर जंप करता है जी सुपर कंडक्टर में, वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे मेंशन की गई हैं जी, मेडिकल एप्लीकेशंस हैं। सुपर कंडक्टर्स कैन परफॉर्म अ लाइफ सेविंग फंक्शन इन द फील्ड ऑफ बायोमैग्नेटिज्म, brain wave activity, brain tumor defective cells, NMR that is nuclear magnetic resonance scanning, separate damaged cells and healthy cells। मतलब ये जो है ये डैमेज सेल्स और हेल्दी सेल्स को आपके पास सेपरेट करता है। इसके अलावा ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास इंक्लूडेड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस सुपर कंडक्टिविटी। हम सुपर कंडक्टिविटी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आपने और वो किसी हद तक एक शॉर्ट ही क्वेश्चन आपके पास बन रहा है, आपने वहीं से इसको जो है खुद से लिख लेना। थैंक यू।